जिस तरह का निज़ाम इंसाफ का चल रहा है, वो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बेल होएगी? बिल्कुल बेल नहीं। वो पहले कह चुके हैं कि इलेक्शन से पहले उनको उनका इरादा ही नहीं निकालने का। तो एक केस नहीं होता। अभी परसों अभी साइफर का जो 12:30 बजे यहाँ फैसला आया था, 3:30 बजे तक वहाँ केस चल रहा है। मतलब उनको कोई बताना भूल गया? बताएं, वहाँ किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ स्टे ऑर्डर हो गया और वहाँ पे चलाई चले जा रहे हैं 3:30 बजे तक। और अभी वो वहाँ पे, अब बात सुने, अभी वो खत्म हुआ है, अभी वो उन्होंने एक जज उठ के गए, एक और नैब के जज वो आके बैठ के ट्रायल करने के लिए। मतलब यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि इसको इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। कितना मजाक उड़ाना है? हम सारे साथ शामिल होके बड़े सब्र से साथ चल रहे हैं और अभी भी उम्मीद रखते हैं कि जरूर हमारे इस निज़ाम में, हमारे जो अदलिया के निज़ाम में, एक दिन इस मजाक को खुद ही शर्मिंदगी में ख़त्म कर देंगे कि अब इसकी बहुत हो गई है। मतलब इतना मजाक अदलिया का नहीं बनना चाहिए जितना आजकल बन रहा है। मेरे ख्याल में अदलिया में भी लोग शर्मिंदा होंगे कि इस वक्त इंसाफ के निज़ाम का क्या हशर नशर किया जा रहा है। पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, क्या कहते हैं? इंतखाबात में बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं और खान साहब ने कहा है कि सारे तैयारी करें और वो टिकट्स की भी तैयारी हो रही है। तो खान साहब उसके लिए पूरी उम्मीद है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों जेल में बैठकर कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। वो जब जज के सामने पेश होते हैं तो साथ बैठे होते हैं और वो डिस्कशंस भी अपनी सारी कर रहे हैं। अगर खान साहब बाहर नहीं आते तो फिर कौन उनकी जगह इलेक्शन लड़ेगा? आप नहीं, एक सेकेंड, बहुत लोग हैं, यंगस्टर्स आएंगे, हम बुढ़े हो गए सारे। बुढ़े अब थोड़े से साइड पे हो जाने चाहिए। वैसे ही अब जवान नस्ल आएगी, लॉयर्स आएंगे। अब ये देखें माशाल्लाह कितने, ये इतने जवान नहीं है लेकिन ये सारे इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट कौन जारी करेगा? हाँ, जेल में टिकट कौन जारी करेगा? क्या मतलब है? पार्टी के अंदर कोई पार्टी का निजाम नहीं है, कोई सिस्टम है पूरा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है, वो पूरा प्रोसेस वो तंजीम जो है वो पूरा कर रही है। और आखिर में जाकर वो जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जेल में बैठे हुए हैं, जिस दिन वो किसी अदालत में पेश हो रहे होंगे तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे। खान साहब की जमानत की दरख्वास्तें और फर्द जुर्म की दरख्वास्त दोनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुकर्रर नहीं होती थी, मुकर्रर हो जाती थी तो समाअत नहीं होती थी, समाअत होती थी तो फैसला महफूज होता था। आपको लगता है कि वही तसलसल अब सुप्रीम कोर्ट में भी जारी हो चुका है? हमें उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए कि इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद के ऊपर हम चल रहे हैं। मैंने फिर कहा, कई चीजें ऐसी हो रही हैं कि अगर आप कई दफा जजेस को देखें, आज मैं जज साहब को देख रही थी, हमें आज बहुत अच्छी तरह इसलिए समझ आ रही थी कि आज इंटरेक्शन थी जज की और प्रोसिक्यूटर की भी। पहले जब हमने देखा था वो हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब के कोर्ट में, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा था। एक तरफ से 4 घंटे कोई बोलता था, फिर 2 घंटे बोलता था, हम थक के हालत हमारी बुरी होती, फिर हम चले जाते थे। फैसला तो प्री डिटर्मिन्ड लगता था, पहले से उनको पता होता था उन्होंने क्या फैसला देना है। मैडम, हम देखते आए हैं जब खान साहब हुकूमत में थे तो मियां साहब के ऊपर मुश्किल वक्त था, वो यूं जेलों में जा रहे थे या बाहर जा रहे थे। अब खान साहब के साथ वही सेम एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं क्या, मैं आप बड़े समझदार, नहीं मैं आपको समझदार, आपका समझदार सवाल का समझदार जवाब देती हूँ। तभी आपने फर्क किया है कि एक चोरी के लिए बैठा हो और एक 9 मई को टायर जलाने पे बैठा हो, कोई तो फर्क है ना। आपका पैनामा केस था, उनके ऊपर क्या क्या केसेस नहीं है। अब ये प्लीज पाकिस्तान के साथ आप लोग भी मजाक ना करें। आप एक सेकंड, आप मीडिया जो है ना, आप मीडिया जो है ना, आप मीडिया जो है ना पाकिस्तान के साथ, अब अल्लाह करे कि हम सब में ये शऊर आ जाए कि चोर में और जो चोर नहीं है उसमें फर्क कर सकें। जब तक हम अपनी तबीयतों में अपने क्या मॉरल स्टैंडिंग नहीं बेहतर करेंगे, तो हमें आदत हो गई है कि चोरी कर ली तो क्या हुआ। इमरान खान चोरी के लिए नहीं बैठा, इमरान खान असूल के लिए बैठा जेल में। आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जो इस हाल है उसमें यही बेहतर नहीं लग रहा है कि जो खवातीन हैं, जैसे शाह साहब की बेटी भी खड़ी है, उनकी अहलिया भी खड़ी हैं, आप भी, इमरान खान की बहनें आती हैं, तो आप भी अगर एक एक दो हल्कों से इलेक्शन में खड़ी हो जाएंगी तो एस्टेब्लिशमेंट को शायद परेशानी होगी। आपको उस तरह से उठा के ले जाना, अगवा करना, आपसे बातें मनवाना शायद इतना आसान नहीं है जितना पीटीआई के रहनुमा से ये बातें मनवाई इतनी आसानी के साथ। आपने मुझे बताया कौन से रहनुमा से मनवाई हैं बातें? सारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब कहते हैं कि जो चला गया
कोई बात नहीं, क्या पता वो नहीं उनके लिए ये इनके कहने का मकसद ये हो सकता है कि मर्दों से ज्यादा खवातीन इस वक्त स्ट्रेटेजी नहीं, हमारे जेल के अंदर को स्ट्रेटेजी में शामिल किया जाए। PTI सब कबल अज़ वक्त बातें हैं, अभी तो इलेक्शन का स्केड्यूल भी नहीं आया, अब स्केड्यूल आने दें, अभी हम जिन ट्रायल्स के थ्रू गुजरे हैं उस पे फोकस करें। आप इस वक्त इंसाफ पे फोकस करें। क्या अदालतें इमरान खान को, जावेद कुरैशी को इंसाफ दे रही हैं? क्या आपको ये इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? क्या आपको एक्सेस है? आप अपने भी आवाज उठाइए। आज आपके सामने AGP ने कहा कि ये हमेशा से फ्रॉम द गेट गो ओपन ट्रायल था, हमेशा से ओपन ट्रायल था, कभी इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, सिक्योरिटी के रिस्ट्रिक्शंस थे। तो आज आपका भी सवाल बनता है कि आपको फिर एक्सेस क्यों ना दिया गया? ट्रायल तो ओपन था, ये तो हुकूमत ने भी तस्लीम किया है। तो आज में हमारा भी यही सिर्फ यहीं तक मुतालबा है। मैं वहां पे आप लोगों के सामने हर हफ्ते पेश होती रही हूँ, गेट तक गई हूँ, क्या मुझे एक्सेस मिला? क्या कहा उन्होंने हमेशा? मैडम आपका नाम नहीं है। मेरे से तो सिक्योरिटी खदशा कभी भी नहीं था ना, ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों नहीं एक्सेस मिला? अब मिला है जाके, वो भी हमने आवाज उठाई, बात की, फिर हाई कोर्ट में बात हुई, फिर जाके एक्सेस मिला। तो आज वो कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल है, आज आप आवाज उठाएंगे तो आपको भी एक्सेस मिलेगा। आप अपने लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ये ट्रायल ओपन है, इन कैमरा ट्रायल नहीं है। आप सब अप्लाई करें अपनी इजाजत के लिए, आप अपना सिक्योरिटी चेक कराएं और इंशाल्लाह अगली आपको कल बल्कि समात है, आप सबको वहां होना चाहिए और आप सबको अपने एक्सेस के लिए वहां पे आवाज उठानी चाहिए। ओपन ट्रायल एक बहुत ही एक बड़ा तस्वीर है। उसका ये मतलब है कि आप सबको, अवाम उन्नास को, जो भी चाहे ये देखना कि उसके मुल्क में इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको मौका हासिल होना चाहिए। ज़ाहिर है एक कमरा है, कमरे में जितने लोग समा सकते हैं, इसलिए आप देखेंगे दुनिया जहाँ की जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो रवैये हैं अदालतों के, वो ये हैं कि अदालत में मीडिया का होना सबसे ज़रूरी है। मीडिया के बगैर कोई ट्रायल जो है उसको फेयर ट्रायल नहीं कहा जा सकता, उसको एक ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। और ये पूरी बहस मैं मंडे को करूँगा कि कलीदी किरदार इसमें ख़ानदान के लोगों का होना तो है ज़रूरी, आम शहरियों का होना भी है ज़रूरी, लेकिन मेरी नज़र में कलीदी किरदार मीडिया का है, आप लोगों का है। आप अवाम को बताते हैं कि क्या हो रहा है, वरना बंद कमरों में बहुत जुल्म हो सकता है। सर आखिरी सवाल एक मेरी तरफ से ले लें कि जो अटक में समात हो रही थी उस पे तो ये कहा गया कि एक तो फासला बहुत ज्यादा है, इतनी दूर लेके आना, सिक्योरिटी के खदशात दरमियान में हैं, और वहां पर आसानी है कि जज वहां पे चले जाएं बजाय इसके कि आप मुलजिम को यहाँ पर लेके आए। जज साहब ने कहा अब तो वो रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में है और रूल्स ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की जब वो अंडर ट्रायल कैदी हैं तो इस्लामाबाद की अदालतों में उन्हें पेश होना चाहिए। तो क्या इन रिमार्क्स से ये हम समझें कि जो माइंड है जजेस का या जो अदालत का माइंड है वो भी काफी हद तक आपको सूट कर रहा है? देखिए, रिमार्क्स कोई हतमी फैसला नहीं होता, ये माकूल सवालात हैं जो किसी भी, मैं समझता हूँ, एक मुनसिफ को पूछने चाहिए और अदालत ने पूछे। लेकिन ये इनको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई हतमी फैसला है अदालत का। हम बहस करेंगे और फिर जो भी फैसला होगा, हमें पूरा यकीन है कि इस अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सर।